सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, सीपी जोशी जी, मोहन प्रकाश जी, जितेंद्र सिंह जी, जुबेर खान जी, हरीश चौधरी जी, प्रताप सिंह जी, राजेंद्र यादव जी, हमारे सब मंत्री, सब एमएलएज, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे सब लोग, भाइयों और बहनों, राजस्थान के युवाओं, राजस्थान के किसानों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत। और जो पीछे छत पे लोग खड़े हैं, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। सबसे पहले मैं राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान, राजस्थान के युवाओं को, माताएं बहनों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया। और ये जो जीत हुई है, इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना खून, अपना पसीना दिया, मगर ये जीत राजस्थान की जनता की, राजस्थान के किसान की, राजस्थान के युवा की जीत है और मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक बात मैं बहुत क्लैरिटी से बोलना चाहता हूं। देखिए, बहुत क्लैरिटी से मैं एक बात राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को, युवाओं को, माताएं बहनों को कहना चाहता हूं। जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारे एमएलएज हैं, मगर मालिक राजस्थान की जनता है। हम आपके लिए काम करने के लिए आए हैं और हमारा काम आपकी आवाज सुनने का है, आपके दर्द को समझने का है और जो आप हमें बताओगे उसको करने का है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, मालिक राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान और या राजस्थान के युवा हैं। और हमारे दरवाजे राजस्थान की जनता के लिए, राजस्थान के कमजोर लोगों के लिए आपको खुले मिलेंगे। चुनाव में किसानों की आवाज उठी थी। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में प्रदेशों के किसानों ने कहा था कि हमें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। और जो समस्या राजस्थान के किसानों के सामने है, वही समस्या हिंदुस्तान के हर किसान के सामने है। आज हिंदुस्तान का किसान अपने भविष्य को क्लैरिटी से नहीं देख पा रहा है। और चुनाव में हमने कहा कि हमारा पहला कदम किसान का कर्जा माफ करने का होगा। और हमने कहा था, भाषण में मैंने कहा था कि आप 10 तक गिनना, 10 तक गिनना। 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ करेगी। और मैं इस स्टेज से खुशी से कहता हूं कि 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन में राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ करके दिखा दिया। और यहां से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैसेज सिर्फ इन प्रदेशों का मैसेज नहीं था। राजस्थान की जनता,
छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को मैसेज दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, आपको पूरे हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ने वाली नहीं है। हम आपको सोने नहीं देंगे, आपको रात भर जगा के रखेंगे जब तक आपने हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर आप हिंदुस्तान का किसान का कर्जा माफ नहीं करेंगे तो जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वही सरकार हिंदुस्तान के हर प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगी। ये जो कर्जा माफी की बात थी, इससे किसान को मदद जरूर मिलेगी, मगर किसान की समस्या हल नहीं होगी। मदद जरूर मिलेगी, मगर यह सिर्फ पहला कदम है, यह अंतिम कदम नहीं है। क्योंकि बिना एक नई स्ट्रैटेजी के किसान का भविष्य हिंदुस्तान में नहीं बन सकता है। हमने न्याय मांगा था और अपने हर भाषण में हमने कहा, अगर नरेंद्र मोदी जी 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं तो हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के किसान का कर्जा भी माफ किया जाएगा। तो न्याय देने का पहला कदम हमने पूरा किया है। मगर मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टरों से और मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि सिर्फ कर्जा माफी से राजस्थान के किसान की समस्या हल नहीं होने वाली है। एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है। हरी क्रांति ने देश को रोटी भोजन देने का काम किया था। अब एक नई सोच की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि एक नई हरी क्रांति की तैयारी करी जाए। मैं चाहता हूं कि जैसे हिंदुस्तान के किसान ने 30 साल पहले हिंदुस्तान के हर नागरिक का पेट भरने का काम किया, उसी प्रकार हिंदुस्तान का किसान आने वाले 5-10 सालों में अपने खेत को दुनिया के हर डाइनिंग रूम के प्लेट से जोड़ दे। हिंदुस्तान के किसान का अनाज, हिंदुस्तान के किसान का फल, उसकी सब्जी जयपुर जैसे शहरों के डाइनिंग रूम में जरूर खाया जाए, मगर दुनिया के हर कोने में राजस्थान के किसान का भोजन, सब्जी, फल, अनाज पहुंचाया जाए। यह काम सिर्फ शब्दों से नहीं होने वाला है। इसके लिए प्लानिंग की जरूरत होगी, इसके लिए एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी और यह काम हम किसान के साथ मिलके राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और फिर हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बताना चाहता हूं। और गहलोत जी से, सचिन पायलट जी से मेरी बात हो गई है। राजस्थान के हर कोने कोने में हम फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करेंगे। जहां आप अनाज उगाते हो, जहां आप टमाटर उगाते हो, आलू उगाते हो, खेत के पास पास फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगेगा। मेगा फूड पार्क लगाए जाएंगे और आपके खेत को हम दुनिया की इकोनॉमी से दुनिया
के बड़े बड़े शहरों से हम जोड़ने का काम करेंगे। राजस्थान में कोल्ड चेन और आपके खेत में आपको टेक्नोलॉजी देकर हम आपकी जिंदगी को बदलने का काम करने की कोशिश करेंगे। मैं दूसरे तरीके से बताना चाहता हूं। सबसे पहले किसान की शक्ति को पहचानना होगा। इस चुनाव ने एक बात दिखाई है। इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के किसान की शक्ति दिखाई। अब हम दुनिया को हिंदुस्तान की किसान की शक्ति दिखाना चाहते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसेट हिंदुस्तान का किसान है और हिंदुस्तान का किसान सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को भोजन दे सकता है, पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे ना खेले। क्रिकेट में दो तरीके से बैटिंग की जा सकती है, एक बैकफुट पे और एक फ्रंट फुट पे। फ्रंट फुट पे मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा, हिंदुस्तान का किसान बैकफुट पे बैटिंग ना करे और फ्रंट फुट पे जाके छक्का मारे। और 5 साल से नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पे खेलते हैं, वायदा करते हैं किसानों को रोजगार, किसानों की मदद, युवाओं को रोजगार देंगे। और जब बैटिंग आने का समय आता है तो बैकफुट पे जाके खेलते हैं, डर के खेलते हैं। हिंदुस्तान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के किसान को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के युवा को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम खेलेंगे तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे और छक्का मार के दिखाएंगे। तो हिंदुस्तान के युवा से मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के युवा के, राजस्थान के युवा से मैं कहना चाहता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मुकाबला देखिए, सीधी सी बात है, या मेक इन चाइना होगा या मेक इन इंडिया होगा। नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल वायदे किए, किसान के कर्जा माफ का वायदा किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। 4.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने एक काम नहीं किया। जो उन्होंने 4.5 साल में नहीं किया, हमने 2 दिन में करके दिखा दिया। जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, एक के बाद एक युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा, युवाओं को रोजगार दूंगा। थक गया है हिंदुस्तान का युवा। आपने नोटबंदी की, आप जीएसटी लाए, राजस्थान और हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आपने नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। बैंक का पूरा पैसा आपने अनिल अंबानी और इनके मित्रों को दे दिया। 15 लोगों को आपने 3.5 लाख करोड़ रुपए दिया, कर्जा माफ किया। युवाओं को कितना पैसा दिया, किसानों को कितना पैसा दिया, छोटे दुकानदारों को कितना पैसा दिया, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को कितना पैसा दिया। तो मैं हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूं, राजस्थान के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप तैयार हो जाओ। आपको अब फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा, अब आपको छक्के मारने पड़ेंगे। और राजस्थान की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार आपके साथ खड़ी है। बैंक के दरवाजे हम आपके लिए खोलेंगे और आप में जो शक्ति है, उस शक्ति का हम प्रयोग करेंगे और राजस्थान, मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को बदलने का काम शुरू करेंगे। और फिर हिंदुस्तान में वही होने वाला है जो इन प्रदेशों में हुआ है। थोड़ी सी मैं आपको भ्रष्टाचार की बात बताना चाहता हूं। देखिए, सीबीआई के डायरेक्टर को नरेंद्र मोदी जी ने रात के 1:30 बजे हटा के परे किया। क्यों किया? क्योंकि पूरा देश समझता है
कि राफेल मामले में नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाला जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने राफेल मामले में सीबीआई डायरेक्टर हटाने का काम किया, हम सीबीआई डायरेक्टर को वापस डाल रहे हैं। राफेल की इंक्वायरी होनी चाहिए, जेपीसी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं आपको बताता हूं। एचएएल को परे किया, अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिलवाए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। आपने देखा होगा राजस्थान के युवाओं, किसानों, आपने देखा होगा। देखिए, मैंने कहा जनता मालिक होती है, ना बीजेपी मालिक है, ना कांग्रेस मालिक है, ना प्रधानमंत्री मालिक है, ना चीफ मिनिस्टर मालिक है, जनता मालिक होती है। राफेल पे जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए और कांग्रेस कहा जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी आप सामने आइए। राफेल मामले पे कांग्रेस पार्टी अपनी बात रखेगी और आप अपनी बात रखिए। और आपने देखा होगा 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री लोकसभा में 1 मिनट के लिए नहीं आ पाया। 2.5 घंटे राजस्थान के युवाओं, 2.5 घंटे निर्मला सीतारमण जी ने भाषण दिया। भाषण की धज्जियां उड़ा दी हमने, हमारे सवाल के जवाब नहीं दे पाई। मगर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी 1 मिनट के लिए अपना चेहरा नहीं दिखा पाए। लोकसभा में राफेल की चर्चा हो रही है, नरेंद्र मोदी जी पंजाब भाग गए, पंजाब की यूनिवर्सिटी में भाग के भाषण देते हैं। मगर जनता की अदालत में नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट लोकसभा में कदम नहीं रखा, क्योंकि चौकीदार ने चोरी की है और चौकीदार डर के भाग गया। राजस्थान के युवाओं, ये सच्चाई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो। हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। चौकीदार और चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमण जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। और आपने देखा 2.5 घंटे महिला रक्षा नहीं कर पाई। सीधा सा सवाल था, मैंने एक सवाल पूछा और मैंने उनसे कहा हां या ना का जवाब दीजिए, 2.5 घंटे की कोई जरूरत नहीं है। मैं राजस्थान के युवाओं के सामने वही सवाल रखना चाहता हूं। सवाल यह था, 8 साल राफेल मामले में एयरफोर्स के लोगों ने नेगोशिएशन किया, डिफेंस मिनिस्ट्री के ब्यूरोक्रेट्स ने नेगोशिएशन किया। आपने उनका 8 साल का काम रद्द किया। आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परे किया, एचएएल को परे किया और आपने अनिल अंबानी को एक नया कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। मैंने सीधा सा सवाल पूछा, जब आपने पुराना कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया, क्या एयरफोर्स के लोगों ने, जिन्होंने 8 साल काम किया, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने क्या ऑब्जेक्शन रेज किया था? क्या उन्होंने सवाल पूछा था
क्या उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने किस बेसिस पे पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द किया? ये मेरा छोटा सा सवाल। 2.5 घंटे में निर्मला सीतारमण हां या ना नहीं बोल पाई, जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि चौकीदार। और यह बात हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में साबित हो गई है। और अब सिर्फ 2019 में एक निर्णय लेना है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किया, वो देश का युवा हिंदुस्तान में करने जा रहा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, राजस्थान के युवा से कहना चाहता हूं, ये आपकी सरकार है। राजस्थान में ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मगर ये आपकी सरकार है। और यहां एक्सपीरियंस भी है, युवा भी है। अशोक गहलोत जी में एक्सपीरियंस है और सचिन पायलट जी में यूथ है, वो युवा है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, किसानों को कहना चाहता हूं, युवाओं को, माताओं बहनों को कहना चाहता हूं, हम मालिक नहीं हैं, आप मालिक हो। और जो आपके दिल में है, आप अशोक जी, गहलोत जी, सचिन पायलट जी और हमारे मंत्रियों को बताओ, खुल के आप बताओ, आप अपनी मन की बात बताओ, और हम आपके लिए काम करने के लिए यहां आए हैं। हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताएंगे, आप अपनी मन की बात हमें बताओ। जो आप कहोगे हम करके दिखाएंगे। और जो आपके सामने रोजगार की समस्या है और जो किसानों के सामने समस्या है, उसको हम हल करने की पूरी कोशिश डालेंगे। 24 घंटे में से 18 घंटे हमारे लोग यहां आपके लिए काम करेंगे। और आप देखोगे कि आपके दिल में जो दर्द है, जो आपके दिल में जो घबराहट है, जो आपको भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है, उस घबराहट को, उस दर्द को हम मिटाने का काम करेंगे, आप देखना। और कर्जा माफी एक छोटा सा बड़ा कदम नहीं है भाई और बहनों। किसानों, आप ये मत सोचो कि ये बड़ा कदम है। ये आपकी आवाज ने कराया और ये एक छोटा सा कदम है, मगर हम पूरा दिल लगा के, दम लगा के आपके लिए काम करने आए हैं। और जो आपने हमें प्यार दिया है, जो आपने हमें इज्जत दी है, वो हम उसे जिंदगी भर नहीं भूलने वाले हैं। आपने हमें प्यार दिया, आपने हमें इज्जत दी, और हम आपके लिए काम करने आए हैं। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, नरेंद्र मोदी जी नफरत फैलाते हैं। और स्वेरिंग इन सेरेमनी में मैं जाके सिंधिया जी से मिला। वो यहां 5 साल चीफ मिनिस्टर रही हैं। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जरूर उनकी विचारधारा अलग है, जरूर बीजेपी की विचारधारा हमसे अलग है, सोच अलग है, और हम उनसे लड़ेंगे और हमने उनको हराने का काम किया। मगर चाहे वो चीफ मिनिस्टर का पोस्ट हो, चाहे वो मंत्री का पोस्ट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का पोस्ट हो, उस पोस्ट का हम आदर करेंगे और उनकी हम इज्जत करेंगे। हम बदतमीजी से ना चीफ मिनिस्टर के बारे में, ना प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे। और जहां उनकी आदर करने की जरूरत होगी, कांग्रेस पार्टी उनकी आदर करेगी। मगर अगर राफेल मामले में नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके दिलवाए, तो न्याय का काम भी होगा, विक्टिमाइजेशन नहीं होगा, प्रेशर नहीं लगाया जाएगा, मगर न्याय जरूर दिलवाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से मैं कहना चाहता हूं, देखिए, ये आपकी सरकार है और इस सरकार के ऑफिसेस, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का ऑफिस हो, चाहे वो सचिन पायलट जी का ऑफिस हो, चाहे वो हमारे मंत्रियों का ऑफिस हो, चाहे वो एआईसीसी के लोगों का ऑफिस हो, एमएलए का ऑफिस हो,
वो ऑफिस आपके लिए खुले मिलेंगे, उनके दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। और डायरेक्ट कनेक्शन है आपका और मेरा। मुझे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की शिकायत नहीं सुनाई देनी चाहिए। मेरी जिम्मेदारी पहले नंबर पे राजस्थान की जनता, दूसरे नंबर पे राजस्थान के कांग्रेस का तो शिकायत कार्यकर्ता की, जनता की नहीं सुनाई देनी चाहिए। मैं अशोक गहलोत जी को, सचिन पायलट जी को बधाई देना चाहता हूं। हमारे जो बाकी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनको बधाई देना चाहता हूं। चुनाव में आपने मिलकर काम किया। जैसे स्पीच में कहा गया, सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी मोटरसाइकिल पे एक साथ चले, मगर उसी मोटरसाइकिल पे कांग्रेस पार्टी के सब एमएलए खड़े हुए थे, एक साथ आप चुनाव लड़े। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं और दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। ये चुनाव राहुल गांधी नहीं जीता, ये चुनाव राजस्थान की जनता, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जीते हैं। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और आपको मैं कहना चाहता हूं, जब भी मेरी जरूरत होगी, राजस्थान की जनता को कहना चाहता हूं, युवाओं को, किसानों को कहना चाहता हूं, मेरे भी दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जब भी आप मेरे पास आना चाहो, दरवाजा खुला मिलेगा। बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, जय हिंद। राहुल गांधी जी का आज क्रांतिकारी उद्बोधन हुआ है और ये उद्बोधन हिंदुस्तान में सत्ता का परिवर्तन करेगा। तमाम लोगों से कहूंगा, जाने की जल्दी नहीं करें, दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर देश के नेता का स्वागत करें। और तमाम लोगों से आज मैं राजस्थान के किसानों का, व्यापारी, कर्मचारी और मजदूरों का धन्यवाद देता हूं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की ओर से आपने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। आदरणीय राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं। तमाम लोगों से कहूंगा, सारे लोग एक बार अपने अपने स्थान पर सावधान खड़े हो जाएं। सावधान, सावधान खड़े हो जाएं। जनगण मन होगा, सावधान खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान होगा, नीचे कीजिए माइक, मोबाइल नीचे कीजिए। राष्ट्रगान के लिए सावधान। एक बार फिर सब लोगों से कहूंगा, भारत माता की सावधान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए सब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की। राहुल गांधी आगे बढ़ो, राहुल जी आगे बढ़ो।